आज आप लोग सुनेंगे कार्तिक मास महात्म कथा का अगला अध्याय 8 और 9। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत व पूर्ति और भगवान विष्णु के प्रति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनावे और उन्हें फूलों से तथा चौमड़ से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार है: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाच। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्तिपूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंच रत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्तिपूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद, कीर्तन आदि मंगलम आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्तिपूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नित्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी के एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान के प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दे। होम की शेष विधि पूरी करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरे मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करे। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सब ने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्मा सुनता है,
सुनता या सुनाता है वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्मा को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को धुरा कर कहा, अरे मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर ब्रज का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में ब्रज लिया, वैसे ही भगवान शिव ने ब्रज सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति भगवान ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति भगवान से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्धार्यन हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति कार्तिक अपने अपने स्थान को चले गए। अभी कार्तिक की महीना चल रहा है। मोक्ष का महीना कहे जाने वाले इस मास में लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। कहते हैं ऐसा करने से इंसान के सारे कष्टों का अंत हो जाता है और उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वैसे तो इस महीने के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। कहते हैं एक गांव में गरीब बुढ़िया रहती थी।
उसका अपना सगा संबंधी कोई नहीं था। वो दिन रात कान्हा जी की भक्ति में लीन रहा करती थी और रोज सुबह गंगा स्नान करने जाती थी। उस निर्धन बुढ़िया की भक्ति से भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा खुश थे और वो खुद उसकी कुटिया की खिड़की पर एक कटोरे में खिचड़ी रखकर रोज चले जाते थे, जिसे कि वो बुढ़िया नहा कर आने के बाद खा लेती थी। वर्षों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसकी पड़ोसन को इस बात की काफ़ी जलन थी। एक दिन जब बुढ़िया नहाने गई थी और कृष्ण जी उसके घर की खिड़की पर खिचड़ी रख कर गए, तो वो दुष्ट पड़ोसन वो खिचड़ी का कटोरा घर के पिछवाड़े फेंक दिया। जब गंगा स्नान के बाद बुढ़िया घर लौटी तो उसे वहाँ कटोरा मिला नहीं। बुढ़िया बहुत दुखी हुई और भूखी ही रह गई। पड़ोसन ये सब देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जहाँ उसने खिचड़ी फेंकी थी वहाँ पर एक पौधा उग गया और उसमें 2 सुंदर फूल खिल गए, जिनकी सुगंध काफ़ी अलग थी। एक बार राजा उधर से गुजरे तो उन्हें वो सुगंध काफ़ी अच्छी लगी। वो दोनों फूलों को तोड़कर रानी के लिए ले आए, जिसे सूंघते ही रानी गर्भवती हो गई और उन्होंने 9 महीने बाद 2 जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। दोनों राजकुमार जब बड़े हुए तो किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन अक्सर जंगल में शिकार करने चले जाते थे, जहाँ उनकी मुलाकात उस बुढ़िया माई से होती थी। ये बात जब राजा को पता चली तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को उसे लाने के लिए भेजा। दरबार में जब वो बुढ़िया महिला पहुंची तो राजा ने पूछा कि मेरे दोनों बेटे किसी से बात नहीं करते हैं, लेकिन आपसे बात करते हैं, क्यों और कैसे? इस पर बुढ़िया ने कहा कि मुझे ये सब तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं तो अपना खिचड़ी वाला कटोरा खोज रही थी। तब एक दिन ये दोनों मुझे मिले और कहने लगे कि मैं आपका कटोरा हूँ और मैं ही आपकी खिचड़ी हूँ, और तब से ये मुझसे मिलने आने लगे। राजा को यह सुनकर काफ़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने बुढ़िया को प्रणाम किया और उन्हें राज दरबार में विशेष अतिथि बनाकर हमेशा के लिए रख लिया। ये बात देखकर दोनों राजकुमार काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत राजा को प्रणाम किया और दोनों ने बोलना प्रारंभ कर दिया। संयोग से सब कार्तिक माह में हुआ था। तब से ही कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने और घरों में इन दिन खिचड़ी बनाने का रिवाज बन गया। अब आप सुनिए पंच भीखू की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता था कि इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजरी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजरी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजरी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी तह माला मोजरी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊँगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैरी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडु, 6ठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए।
राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो बीरा। सुरवा बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला केला की सी कामिनी, गुलाब सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आँखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू की आने की बात पूछी। उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहा कर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रहकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल ली, अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहा कर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, इसे ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा, वैसे ही सभी का रखना।